लैटिन भाषा का शब्द है, रूट वर्ड है इसका, तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, किलिंग और कट। लेकिन किलिंग के किसी के भी द्वारा किसी की हत्या को क्या कहेंगे, एक कॉमन नाम देंगे, होमिसाइड। ये तो है अपने ही रिश्तों को मारना, लेकिन ये है किसी भी PARICID, पैरिसाइड, दोनों में सिंगल आर आ रहा है। पैट्रिसाइड फादर या पिता हो गया या पापा हो गया, पी से याद रखिएगा, पैट्रिसाइड मर्डर ऑफ फादर। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी अपने एग्जाम्स की, और एग्जाम्स की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर के आई हूँ ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जो कि TGT, PGT, LT ग्रेड और जितने भी आप इंग्लिश के एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो इंग्लिश ग्रामर जिनमें आती है, इनमें से ये जो वर्ड्स मैं लेकर के आई हूँ इनमें से 2 से 3 वर्ड्स हमेशा ही आते हैं और ये रिपीट होते हैं। जो TGT, PGT और LT ग्रेड है उसमें तो रिपीट होते हैं हर साल 2 से 3 वर्ड्स। तो हम इनकी तैयारी करेंगे और मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपके ये वर्ड्स जो हैं एक बार में ही लर्न हो जाएंगे, जितने भी हैं। जिनमें प्रॉब्लम भी आती है जिन शब्दों में, वो भी आपको बहुत इजीली मैं समझाने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं LT ग्रेड और TGT, PGT की तैयारी अपने चैनल पे करा रही हूँ फ्री में। तो आज हम इन सभी शब्दों को देखेंगे कि किस तरह से इनसे प्रश्न बनते हैं, मतलब हर एंगल से किस तरह से प्रश्न बनते हैं। और प्रश्न मैं बता चुकी हूँ 2 से 3 डेफिनेटली आने ही आने हैं अगर इंग्लिश ग्रामर किसी एग्जाम में आपके आ रही है, स्पेशली TGT, PGT और LT ग्रेड। और सभी ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, सारे TGT, PGT और LT ग्रेड में। सबसे पहले देखिए मैं बात कर लेती हूँ, ये जो मर्डर से रिलेटेड शब्द हैं उनकी मैं पूरी ये लेकर के आई हूँ सारे शब्द एक साथ, या किलिंग, एक्ट ऑफ किलिंग जो होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सभी जितने भी वर्ड्स से साइड आएगा एंड में, जिसमें साइड आता है, सुसाइड होता है जैसे SUICID, तो जिसमें साइड आता है वो एक्ट ऑफ किलिंग है उसका मीनिंग, या फिर कट होता है उसका, जो लैटिन भाषा का शब्द है, रूट वर्ड है इसका, तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, किलिंग और कट। लेकिन किलिंग के सेंस में यूज होता है, लैटिन लैंग्वेज का है ये, सही से लिखा है, लैटिन भाषा से लिया गया है साइड, और सारे शब्द जो है लैटिन के ही हैं, रूट वर्ड इनका साइड है। देखिए तो सबसे पहला हम देखते हैं, देखिए आपको मैंने बताया था कि रिलेटेड टू मर्डर या किलिंग से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं, सबसे पहला है ये फ्रैट्रिसाइड शब्द है, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। देखिए एक चीज होती है इनमें, मैं सारे में बता दूं, एक तो होता है कोई भी किसी को मार देता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन अपने ही भाई को किसी हिज और हर, मतलब कोई लड़की या लड़का अगर कोई मारता है तो उसको क्या कहते हैं, फ्रैट्रिसाइड उसको बोलते हैं, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। इस तरह से प्रश्न आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है, और आपका ये वोकेबलरी से, ये वोकेबलरी की ही सीरीज आपकी चल रही है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कह लीजिए या फिर आप वोकेबलरी कह लीजिए, उसी से रिलेटेड है। पहला आ गया फ्रैट्रिसाइड, तो मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, और फ्रैट्री कहते हैं लैटिन में ब्रदर को, याद रखिएगा फ्रैट्री, ब्रदर का BR से ना बन के FR से बना है, तो आप उसको याद रखेंगे। और दूसरा है ये सोरोरिसाइड है, ये मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, अपनी ही सिस्टर का मर्डर। अगर किलिंग ऑफ वंस सिस्टर होता है बाय हिज और हर, किसी के द्वारा, तो उसको क्या बोलेंगे, सोरोरिसाइड। तो ये इजीली आपको याद होगा, सोरोरो हो गया सिस्टर से, सोरोरी होता है सिस्टर लैटिन में, और तो उसका जो मर्डर अगर होगा तो उसको कहेंगे सोरोरिसाइड। तो याद रखिएगा, सिस्टर से मतलब एस से सिस्टर और एस से सोरोरिसाइड, उसको याद रखिएगा। और दूसरा है देखिए ये होमिसाइड है, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी भी इसमें किसी का मर्डर आ जाएगा, किसी का भी आप कहें, अगर कोई अननोन पर्सन कोई मारता है तो वो भी ह्यूमन बीइंग होगा, लेकिन किसी के भी द्वारा किसी की हत्या को क्या कहेंगे, एक कॉमन नाम देंगे, होमिसाइड। ये तो है अपने ही रिश्तों को मारना, लेकिन ये है किसी भी इंसान को, ह्यूमन बीइंग को, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसमें आ जाएगा होमिसाइड। ह्यूमन से बना होमी, मतलब होमी से बना ह्यूमन, और इसका होमिसाइड, साइड सभी में लगेगा, आपको याद रखना है। ये देखिए साइड है, ये रूट वर्ड है, जिसमें भी साइड आ रहा है तो वो हत्या, किलिंग या मर्डर से रिलेटेड है। तो ये होमिसाइड हो गया, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब इसी में देखिए, इसी के साथ मैं इसको लगा रही हूं,
ये जेनोसाइड आएगा, ये इसी के साथ आप याद कर लीजिएगा, जेनोसाइड किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रेस और कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर किसी जाति के या कम्युनिटी की व्यक्ति को मारने को क्या कहते हैं, जेनोसाइड। जैसे जनरेशन से बनता है ना, जनरेशन, जेनो मीन्स कोई कम्युनिटी से रिलेटेड या फिर किसी रेस, किसी स्पेशल किसी कास्ट से रिलेटेड किसी व्यक्ति को मारते हैं तो ये जेनोसाइड हो जाएगा, GENO, जेनोसाइड। ठीक है, इसके साथ याद रखिएगा होमिसाइड के साथ ये जेनोसाइड है, किसी पर्टिकुलर रेस या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के व्यक्ति को मारना। अब सुसाइड आप जानते हैं, ये भी इसके साथ में करें, सुसाइड आप सभी जानते हैं, मर्डर ऑफ वंस, मतलब योर सेल्फ और हर सेल्फ। ठीक है, वन सेल्फ हो गया, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को मारना। लेकिन ये सब इंटेंशनली जो मार देते हैं उनसे रिलेटेड है सभी शब्द। और अब ये आया, देखिए ये जो वर्ड है इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट आप जानते हैं बच्चे को, न्यू बोर्न बेबी को कहते हैं, या फिर कहते हैं 6 मंथ तक के बेबी को मर्डर ऑफ अ बेबी, न्यू बोर्न बेबी, स्पेशली जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं उनके मर्डर को क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड। और स्पेशली जो है इसका मतलब है अपने ही, एक तरह से अपने पेरेंट्स द्वारा मार दिया जाना, इसको कहेंगे इन्फेंटिसाइड। और अब देखिए एक होता है फिलिसाइड, होता है किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, पेरेंट्स द्वारा, बाय देयर पेरेंट्स, बाय देयर पेरेंट्स, इंटेंशनली। अगर आप कोई अपने बच्चे को मार देता है या बच्चों को तो वो क्या हो जाएगा, फिलिसाइड हो जाएगा। देखिए किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स, किसी और के द्वारा नहीं, पेरेंट्स के द्वारा। और ये है देखिए फिटिसाइड है द किलिंग ऑफ अ फीटस, भ्रूण हत्या को कहते हैं फिटिसाइड, इसको याद रखिएगा, फीटस से बना है तो फिटिसाइड हो जाएगा। इन तीनों को एक साथ याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आता है रिजिसाइड, मर्डर ऑफ अ किंग, इसको राज हत्या भी कहते हैं हिंदी में अगर कहें तो। मर्डर ऑफ अ किंग होगा, रिजिसाइड राजा बनता है, आर से राजा, आर से रिजिसाइड, तो आप इसको याद रखिएगा, मर्डर ऑफ अ किंग। लेकिन ये सभी मर्डर इंटेंशनली जो किए जाते हैं उनमें आता है। आप देखिए ये तीनों शब्द मैं एक साथ लिख रही हूं, ये तीनों, ये है, इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इन तीनों में, तो इनको तीनों को एक साथ मैं आपको बता रही हूँ। ये पैरिसाइड, मर्डर ऑफ पेरेंट्स, अगर कोई अपने पेरेंट्स का, दोनों का मर्डर करता है तो उसको देखिए आप दोनों से इसको याद रखिएगा, देखिए दोनों का मतलब जो पेरेंट्स का अगर कोई मर्डर करता है उसको कहते हैं पैरिसाइड। इनके साथ पैरेलल करके मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये है PATRI, पैट्रीसाइड होगा, मर्डर ऑफ वंस फादर, पैटर्नल कहते हैं ना, पैटर्निटी या पैटर्नल, तो वो याद रखे, पापा से पैटर्नल, पैटर्निटी तो उसका पैट्रीसाइड, बस आपको इसमें साइड जोड़ना है। तो फादर्स मर्डर या किलिंग ऑफ वंस फादर, ये मैट्रीसाइड, मैट्रीमोनल या फिर मैट्रीमोनल मैटर्निटी लीव्स आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, उसी से याद रख लीजिएगा। तो ये मर्डर ऑफ वंस मदर हो गया। ये अलग अलग करने हैं आपको, PARI CID, पैरिसाइड दोनों में सिंगल सिंगल आर आ रहा है, पैट्रीसाइड फादर या पिता हो गया या पापा हो गया, P से याद रखिएगा, पैट्रीसाइड मर्डर ऑफ फादर, मैट्रीसाइड मर्डर ऑफ वंस मदर, M से। और देखिए ये है पैरिसाइड, पेरेंट्स होते हैं, दोनों होते हैं दो, तो डबल आर इसमें आ रहा है, पैरिसाइड, इससे याद रखिएगा पेरेंट्स। पैट्री एंड मैट्री दोनों का एक एक आर जोड़ लीजिए तो ये पैरिसाइड दोनों का ही हो गया, माता और पिता दोनों की हत्या को बोलते हैं पैरिसाइड, इसको याद रखिए। और सभी इंटेंशनली किए गए मर्डर जो होते हैं उनको कहते हैं। आप देखिए ये दोनों मैंने एक जगह लिए हैं, ये दोनों है, ये है एक्सोरिसाइड है, एक्सोरिसाइड मर्डर ऑफ अ वाइफ, वाइफ के मर्डर को कहते हैं एक्सोरिसाइड, UXORICID, एक्सोरिसाइड आप याद रखिएगा। इसके साथ है मैरिटिसाइड, कहते हैं मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, और इसी के साथ मर्डर ऑफ वंस बॉयफ्रेंड अगर आएगा तो वो भी यही होता है, ये मैरिटिसाइड है। तो इसको याद, मैरिड मीन्स मैरिड होते हैं, इससे मैरिज होती है मैरिटिसाइड। ठीक है, इसको आप इससे याद रखिएगा। तो ये चीजें जो हैं ये दोनों एक साथ याद कीजिएगा, एक्सोरिसाइड याद रखिएगा, मर्डर ऑफ वंस वाइफ,
एंड मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, ये मैरिटिसाइड हो गया, और ऑक्सिलरी मर्डर ऑफ अ वाइफ। तो आई होप आप लोगों को सभी अच्छे से याद हो गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं याद करने के लिए। रूट वर्ड याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है और ये तो कई बार रिपीट हुए हैं और 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं ये टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड में। साइड याद रखिएगा, ये भी आता है किस लैंग्वेज से डिराइव्ड किया गया है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका जो मीनिंग होता है एक्ट ऑफ किलिंग और कट, ये इसका मीनिंग होता है। और लैटिन भाषा याद रखिएगा, ये सारा रिलेटेड टू किलिंग और मर्डर से रिलेटेड जो 1 वर्ड थे ये मैंने यहाँ पे एक जगह इकट्ठे किए थे, तो इनको याद कर लीजिएगा जरूर। मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पक्का हैं, इनसे जरूर सभी आए हुए हैं, बार रिपीट हुए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। 2 दिन का मेरा गैप हो गया था, जो 21 डेज चैलेंज था वो गैप मतलब मेरा वीडियो का तो हो गया लेकिन मेरी लर्निंग का नहीं हुआ है। थोड़ा सा मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी इसलिए हो गया था, लेकिन मतलब मेरी पढ़ाई का नहीं हुआ। पढ़ाई मैंने फिर भी जैसे तैसे करके कर ही ली है, बस वीडियो का गैप मेरा हो गया है 1 या 2 दिन का। तो हम फिर से तैयारी कर रहे हैं, सब चीज़ की छोड़ेंगे नहीं बीच में। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी आपको याद करने के लिए है ये। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिएगा। एग्जाम जरूर होगा और अग्रिम शुभकामनाओं के साथ कि आप लोगों की जल्दी एग्जाम हो, सिलेक्शन हो जाए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।